लगे हैं। आईएसी के नेता अरविंद केजरीवाल ने साधा है निशाना मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित का दिल आम लोगों के लिए नहीं बल्कि टाटा और अंबानी के लिए धड़कता है। अरविंद केजरीवाल ने यह बयान फर्रुखाबाद से लौटने के बाद दिया। आपको बता दें कि बिजली के बिल को लेकर मची वॉर में अब शीला दीक्षित ने तीखे तेवर दिखाए हैं और दिल्ली वालों को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर बिल नहीं दे सकते तो फिर कनेक्शन कटा लो। शीला दीक्षित जी का दिल रिलायंस और टाटा वालों के लिए धड़कता है। वोट तो लेती है जनता से और उसके बाद जब बिजली का बिल इतना बढ़ा देती हैं, जब जनता बिजली ना दे पाए तो कहती है बिजली काट देंगे। तो कंपनियों को के लिए तो वो इतनी वो है और आम आदमी के लिए उनके मन में कुछ। उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। माया सरकार के पूर्व मंत्री सदर प्रसाद ने अपने ही विभाग में किए गए कार्यों की जानकारी के लिए आरटीआई डाली है। दरअसल लैकपेट घोटाले में माया सरकार के मंत्रियों की लाइन में से एक सदर प्रसाद को जब जांच एजेंसी ने नोटिस देके पूछताछ के लिए बुलाया तो मंत्री सदर प्रसाद ने पूरी जानकारी एकत्र करने के लिए 4 दिन का समय मांगा। आज जब दोबारा मंत्री जी जांच एजेंसी के सामने पेश हुए तो उन्होंने जांच अधिकारियों से कहा कि उन्हें अपने विभाग की जानकारियों के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग किया है। उनको इस बात की जानकारी नहीं कि उन्होंने इस एजेंसी को कब और कितने का काम दिया है। आरटीआई के जवाब आने तक उनको समय दिया जाए। लैकपेट घोटाले की जांच कर रही एजेंसी ने पूर्व मंत्री बादशाह सिंह समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने वाली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स और केंद्रीय पुलिस के लाखों जवानों को पूर्व सैनिक का दर्जा देने की हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे बलों के रिटायर्ड कर्मियों को सशस्त्र सेनाओं की तर्ज पर पूर्व सैनिक का दर्जा हासिल होगा। पूर्व सैनिक का दर्जा मिलने के बाद अब अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान कैंटीन और अस्पताल जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। वे निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकेंगे जो पूर्व सैनिकों को अपने संगठन से आसानी रख लेते हैं। आकलन के मुताबिक देश में अर्धसैनिक बलों के लगभग 4 लाख रिटायर्ड जवान हैं। जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस है उनके लिए एक मांग कई बहुत दिन से चली है कि उनको जैसे आर्मी को एक सर्विसमैन का दर्जा दिया जाता है उस तरह इनको भी हमारे सेंट्रल पुलिस को भी दर्जा दिया जाए, इस प्रकार की मांग रखी हुई है। तो मैं जल्द से जल्द इसका निर्णय कैबिनेट में ले लूंगा। बिना सब्सिडी वाला रसोई सिलेंडर फिलहाल महंगा नहीं होगा। इन सिलेंडर के दामों पर गुरुवार देर रात तक खूब हंगामा हुआ। पहले सिलेंडर के दाम 27 रुपए 50 पैसे तक बढ़ा दिए गए थे, लेकिन भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों के तीखे विरोध को देखते हुए कुछ ही घंटों के बाद मूल्य वृद्धि का यह फैसला वापस ले लिया गया। सरकार ने इसका कारण तो नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि 4 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कीमतों को बढ़ाने पर फैसला टाला गया है। चुनाव से पहले दाम बढ़ाकर सरकार किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 2 महीने में गैर सब्सिडी वाले रसोई सिलेंडर की कीमत तीसरी बार बढ़ाई थी। इस बार यह कीमत देश के कई हिस्सों में 25 रुपए से 27.5 रुपए तक प्रति सिलेंडर थी। लखनऊ में करवा चौथ का व्रत धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने चांद को अर्घ दे पति की लंबी आयु की कामना की। पति की लंबी उम्र के खातिर सुहागिन महिलाओं ने आज करवा चौथ का व्रत रखा। इस दौरान चंद्रमा के दीदार के बाद महिलाओं ने अर्घ देकर व्रत तोड़ा। अवध नगरी में करवा चौथ मनाने का एक अपना अलग महत्व है। घंटों के इंतजार के बाद चांद का दीदार हुआ और फिर शुरू हुआ पत्नियों को उपहार देने का सिलसिला। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में देर रात नेशनल हाईवे पर सड़क पार कर रहे एक युवक को तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया है कि युवक कल्लू कुछ दिन पहले ही गुजरात से लौटकर अपने घर कुरहटा आया था।
और बालू घाट पर बालू ढोने का काम करता था। देर रात वह अपने घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी और भाग गया। लोगों ने इलाज के लिए युवक को उरई स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान कल्लू की मौत हो गई। फिरोजाबाद के सिरसागंज के ककरारा गांव में एक महिला का शव बरामद किया गया है। इस महिला के शव के बरामद होने की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन थानों के सीमा विवाद के चलते ये शव पिछले 9 दिनों से यहीं पड़ा हुआ है। किसी भी थाने की पुलिस ने अब तक इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की जहमत नहीं उठाई है। पिछले 9 दिनों से ये शव झाड़ियों में पड़ा सड़ रहा है। सिरसागंज थाने की पुलिस से जब इस मामले में पूछा गया तो पुलिस ने इसे मैनपुरू के भोगाव का मामला बताया, लेकिन भोगाव पुलिस का कहना है कि ये मामला फिरोजाबाद पुलिस का है। इस मामले में फिरोजाबाद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लिहाजा ये शव अभी भी झाड़ियों में पड़ा हुआ है। इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो पुलिस वाले ने यहाँ देख गए और लौट गए। कौन के पुलिस वाले आए? अब ये जाओ जी आए गाड़ी 2 गाड़ियाँ आई। अच्छा ऐसे डली है बिल्कुल। कितने दिन से डली है? आज ये है 9 दिन हुए। अम्बेडकर नगर में जनहित का हवाला देकर किडनी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, किडनी मांगने वाले ने एक परिवार पर इतना दबाव बना दिया है कि पति पत्नी में तलाक की नौबत आ गई है। दरअसल जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज नावसांडा के प्रधानाचार्य स्कूल के प्रबंधक के लिए किडनी की मांग कर रहे हैं, जबकि किडनी देने वाले और पाने वाले के बीच कोई रिश्ता नहीं है। किडनी देने वाले की पत्नी का तो यहाँ तक कहना है कि स्कूल प्रबंधन नौकरी के नाम पर पहले ही लगभग 2 लाख रुपए ले चुका है और अब किडनी देने के लिए दबाव बना रहा है। चंपावत में एसओजी की टीम ने 2 लोगों से की लाखों की चरस बरामद। चंपावत के कफल्टा गांव में एसओजी की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एसओजी ने इनके पास से 1.5 किलो चरस भी बरामद की। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल एसओजी को सूचना मिली थी कि 2 लोग चरस बेच रहे हैं, जिसके बाद एसओजी टीम उनके पास चरस खरीदार बनकर गई और फिर उन्हें अपने चंगुल में ले लिया। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। श्रीनगर गढ़वाल में त्योहारों के मौसम में बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने शहर में नए नियम कानून लागू का फैसला किया है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई हैं। वैकुंठ चतुर्दशी मेले से पहले इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर के व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शहर के ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा नियमों के अलावा कई नियमों का पालन करने की अपील की। देखिए, जो कि ये दीपावली आ रही है और फिर मेले का भी यहाँ पे है नवंबर में, उस संबंध में आम जनता है जो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक लोग हैं, उनके साथ मीटिंग थी थाने में। इसमें कुछ बातों पर निर्णय लिया गया है, कुछ उनकी बातें हमने सुनी, कुछ अपनी बातें बताई गई हैं। आगरा में एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जिस ट्रक से हादसा हुआ था उस ट्रक में आग लगा दी और जमकर आगरा ग्वालियर मार्ग पर बवाल किया। आगरा के थाना मलपुरा इलाके में एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस हादसे के बाद नाराज लोगों ने आगरा ग्वालियर मार्ग पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। जिस ट्रक से हादसा हुआ था उस ट्रक में भी आग लगा दी। गुस्साए लोगों ने पथराव भी किया। वहीं पुलिस ने मामले को शांत कराने के लिए हल्के बल का प्रयोग भी किया। पीलीभीत का सरकारी डिग्री कॉलेज अपनी दुर्दशा की गाथा सुना रहा है। यह जिले का सबसे पुराना डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर छात्र छात्राएं एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं।
मगर कॉलेज का अस्तित्व अब खतरे में है। कॉलेज की बहाल शिक्षा प्रणाली से अब तक छात्राएं परेशान हो गए हैं और इसका पूरा दोष कॉलेज के प्राचार्य पर मढ़ रहे हैं। छात्रों ने अब कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि जब तक प्राचार्य इस कॉलेज से नहीं हटेंगे तब तक इस कॉलेज में सुधार होना संभव नहीं है। वहीं प्राइवेट फॉर्म भरने वाले छात्र छात्राएं भी कॉलेज प्रशासन से तंग आ गए हैं। बढ़ चुके हैं सारे रेगुलर 31 लाख रेट थी। प्राइवेट के 5 नवंबर के बाद ही डिसाइड करेंगे। प्राइवेट के लिए मना कर दिया हमने सभी, क्योंकि हम चाहते हैं पूर्णपुर का बच्चा पूर्णपुर में सेंटर बने, वहीं बिशलपुर का बिशलपुर में बने और बाकी सारा पीलीभीत का यहाँ पे आए। कॉलेज के विद्यार्थियों के अनुसार कॉलेज का स्टाफ समय पर नहीं बैठता, जिसकी वजह से लेट फीस के साथ फॉर्म जमा करने पड़ रहे हैं, जिससे छात्रों का शोषण हो रहा है। हाथरस के लाखनू गांव में एक गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से एक बच्ची समेत 2 महिलाएं घायल हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब घर की महिलाएं गैस पर खाना बना रही थीं। इस दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस हादसे में घर का लगभग सारा सामान भी जल गया। इस हादसे की जानकारी मिलने पर पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय और हाथरस के विधायक गेंदालाल चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। इस दौरान घायलों को आगरा रेफर करने के दौरान पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय ने डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही उचित इलाज के निर्देश दिए। बरेली में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों ने अपनी बहन से कोर्ट मैरिज करने वाले लड़के को मौत के घाट उतार दिया। फूट फूट कर अपना दर्द बयां करती है रूबी का जुर्म सिर्फ इतना है कि इसने अपनी मर्जी से शादी की थी, जो रूबी के भाइयों को नागवार गुजरी। 9 माह पहले रूबी ने चोरी चुपके से शौकत से कोर्ट मैरिज कर ली थी। तब से उसके भाई शौकत की हत्या की फिराक में थे और कल मौका पाते ही उन्होंने शौकत को पहले गोली मारी और फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। चंपावत में युवा कल्याण विभाग एवं प्रांतीय रक्षा दल की ओर से खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकास खंड स्तर पर विभिन्न स्पर्धाओं में अव्वल रहे ग्रामीण युवक एवं युवतियों को प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उभरती हुई खेल प्रतिभाओं को आगे लाना है। प्रतियोगिता के तहत पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मेडल के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिसके चलते प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने को लेकर युवक एवं युवतियों की होड़ सी मची हुई है। विभाग की ओर से दूर के क्षेत्र से आने वाले प्रतिभागियों के ठहरने एवं खाने पीने का उचित इंतजाम किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि युवा कल्याण विभाग की पहल ग्रामीण क्षेत्र के युवक एवं युवतियों को आगे लाने में एक कारगर भूमिका निभाएगी। हल्द्वानी में एक कबाड़ी की दुकान से मिला 2000 लीटर अवैध डीजल। पंतनगर पुलिस और खाद्य विभाग ने की थी छापेमारी। नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के बॉर्डर नगला बाईपास पर कबाड़ी की दुकान में छापेमारी के दौरान 2000 लीटर अवैध डीजल पकड़ा गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और पंतनगर पुलिस ने ये छापेमारी की। डीजल की कीमत 1 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि दुकान स्वामी भूरा नाम का शख्स लंबे अरसे से ये काम करता आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि पंतनगर थाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इस तरह के अवैध तेल सप्लाई करने वाले और भंडारण करने वाले इस शख्स पर खाद्य विभाग और पुलिस प्रशासन की नजर पहले क्यों नहीं पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। अल्मोड़ा के पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के मजदूर 8 दिन से हड़ताल पर हैं। पिछले कई वर्षों से ईपीएफ नहीं हुआ है जमा, ठेकेदार ने दिया धोखा। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के श्रमिक 8 दिन से लगातार हड़ताल पर हैं। श्रमिकों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से उनका ईपीएफ जमा नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि उनको समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता है। वहीं उनका आरोप है कि उनको संस्थान द्वारा 250 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है, जबकि 250 रुपया ईपीएफ काटने की बात कही गई थी। वहीं ठेकेदार द्वारा उनकी तनख्वाह का विवरण आज तक नहीं दिया गया है। श्रमिकों के अनुसार
इसके पहले भी इस मामले को लेकर उन लोगों ने कई बार हड़ताल की थी, लेकिन उनकी बातों को संस्थान द्वारा नहीं सुना गया। वहीं संस्थान के अधिकारी